हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th की हिंदी की न्यू बुक बीना से पार्ट 3 चांद का कुर्ता के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बातचीत के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? तो आपको आकाश कब कब सुंदर दिखाई देता है? तो जब आकाश में इंद्रधनुष निकलता है या फिर सुबह जब सूरज निकलता है तो आकाश बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और शाम को भी जब सूरज डूबता है तो आकाश में कई रंग चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, मुझे आकाश सुबह सूरज उगते समय और शाम को सूरज ढलते समय बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उस समय आकाश लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों से चमकता है। दूसरा प्रश्न है, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है। सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? तो सूरज क्या कहेगा? वो अपनी माँ से कहेगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मुझे हल्के या फिर सूती कपड़े सिलवा दे। तो लिखेंगे हम, सूरज अपनी माँ से कहेगा, माँ मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे हल्के और ठंडे कपड़े सिलवा दो। तीसरा प्रश्न है, आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन देखे हैं? तो आकाश में क्या देखते हो आप? आकाश में दिन और रात का बदलाव देखते हो, बादल को आते जाते देखते हो, बारिश देखते हो और बिजली को चमकते हुए देखते हो और रात के समय चांद को भी देखते हो। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे, मैंने आकाश में दिन और रात का बदलाव देखा है, बादल को आते और जाते देखा है, बारिश होते और बिजली को चमकते देखा है और रात में चांद के आकार को घटते और बढ़ते हुए देखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हो तब किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ कपड़े लेने जाते हो तो क्या देखते हो? ये कपड़े अच्छे होने चाहिए, आरामदायक होने चाहिए और ज़्यादा महंगे भी ना हो। तो हम उत्तर लिखेंगे, नए कपड़े खरीदते समय हमें देखना चाहिए कि कपड़े आरामदायक हो, अच्छे रंग के हो, मौसम के अनुसार हो और ज़्यादा महंगे ना हो। अगला प्रश्न है, कविता से नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प है, इनमें एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, सही विकल्प पर चांद का चित्र बनाइए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं जिनके 4 विकल्प हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक विकल्प भी सही हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो क्या है, चांद के पास पहले ही बहुत से झिंगोले हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, तो ये क्रॉस हो गया। चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, ये सही हो गया। हाँ, कविता में हमने यही पढ़ा कि चांद का आकार हमेशा ही घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे हम चांद बना देंगे। ठीक है, अगला है, चांद अपने वस्त्र संभाल कर नहीं रखता, चांद की माँ अभी कोई नया वस्त्र नहीं सिलवाना चाहती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ख, चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है। दूसरा प्रश्न है, कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है, 1 अंगुल भर चौड़ा, 1 फुट मोटा, किसी दिन बड़ा, किसी दिन छोटा। तो ये सारे ही विकल्प सही हैं, तो हम सारे विकल्प में चांद बना देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है, क ऊन का मोटा झिंगोला, सन सन चलती हवा, ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, भारे का कुर्ता। तो ऊन का मोटा झिंगोला मीन्स के गर्म कपड़े। तो गर्म कपड़े हम कब पहनते हैं? सर्दियों में, तो ये सही ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम चांद बना देंगे। सनसन चलती हवा, तो ठंडी हवा कब चलती है? सर्दियों में ज़्यादातर चलती है, तो ये भी ठंडी के मौसम का वर्णन कर रहा है, तो यहाँ भी हम चांद बना देंगे। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, ठंड में ही ठिठुरन होती है, तो यहाँ भी हम चांद बना देंगे। भारे का कुर्ता, अब ये ठंड का वर्णन नहीं कर रहा है, इसलिए क, ख और ग तीनों सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है? तो कविता में कौन सी पंक्ति थी? ये देखिए, ये पंक्ति हमने पढ़ी थी, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो इन पंक्ति से पता चलता है कि उसका आकार, चांद का आकार घटता और बढ़ता रहता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, कविता में निम्न पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो पंक्ति कौन सी है? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है,
नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो ये पंक्ति थी। अगला प्रश्न है, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन कौन से कपड़े मांग सकते हैं? तो सर्दियों में हम क्या क्या चीज़ें पहनते हैं? हम टोपी पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, गर्म मोजे पहनते हैं। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे, सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से टोपी, दस्ताने, मफलर, गर्म मोजे, ऊनी चप्पल या कोट भी मांग सकता है। अगला प्रश्न है, जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है? चांद को ठंडी हवा से ठिठुरन होती थी व रात भर उसे ठंड में यात्रा करनी पड़ती थी। तो हम उत्तर लिखेंगे, चांद को ठंडी हवा से ठिठुरन होती है और उसे रात भर ठंड में यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है? तो हमने कविता में पढ़ा कि चांद आसमान की यात्रा यानी कि रात भर आकाश में चलने की बात कर रहा है। तो उत्तर हम लिखेंगे, चांद आसमान की यात्रा यानी रात भर आकाश में चलने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिभावक और आप। ठीक है, जब नीचे दी गई बातें एवं घटनाएं होती है तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते हैं या करते हैं? अपने अपने अनुभव को कक्षा में साझा कीजिए। तो यहाँ पे नीचे कुछ घटनाएं दी गई है। ठीक है, तो इन घटनाओं में आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं वो आपने लिखना है। ठीक है, तो पहला है, जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं तो जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई को उतार फेंकते हैं तो मम्मी या पापा बोलते हैं कि फिर से रजाई गिरा दी, ऐसे ही सर्दी लग जाती है, ढंग से सो। मम्मी प्यार से रजाई उड़ा देती है और पैरों को ढक देती है। दूसरा अनुभव है, जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने की हट करते हैं तो जब ठंड में आप आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं तो अब आपके मम्मी पापा बोलते हैं आइसक्रीम खाओगे तो जुकाम हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, है ना? तो हम उत्तर लिखेंगे, अब अगर आइसक्रीम खाई तो सर्दी खांसी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं कि खाने में नखरे करोगे तो ताकत कहाँ से आएगी, है ना? कि अगर ये सारी चीजें नहीं खाओगे तो तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट होगी, या फिर ये सब तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे, खाने में नखरे करोगे तो ताकत कैसे आएगी, ये सब तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला है, जब आप देर तक सोते हैं तो जब आप देर तक सोते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, है ना? हमें सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाना चाहिए। तो लिखेंगे, उठ जाओ, अब बहुत देर हो गई है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, देर तक सोना अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, अगला है, जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर सारी बात को वो पूछते हैं कि बताओ, सच सच बताओ कि क्या हुआ था, और पहले तो बहुत नाराज होते हैं, फिर बाद में आपको समझाते हैं कि आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो हम उत्तर लिखेंगे, तुमसे ऐसा बर्ताव करने की उम्मीद नहीं थी, सच सच बताओ क्या हुआ था। पहले तो नाराज होते हैं, फिर समझाते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। अगला है, जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है तो आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, आप पे प्राउड फील करते हैं, है ना? और सबको मिठाई भी खिलाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, वाह, हमें तुम पर गर्व है, ऐसा ही आगे बढ़ते रहो, और मिठाई लाते हैं, सभी को बताते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे? आप अपनी मम्मा से क्या बोलेंगे कि माँ, चांद बहुत दुखी है, वह कहता है कि रात भर आकाश में घूमते हुए उसे बहुत ठंड लगती है, तेज हवा उसे कपकपा देती है, लेकिन उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। वह माँ से एक मोटा ऊनी झिंगोला सिलवाने की जिद कर रहा है ताकि सर्दी से बच सके। ठीक है, तो आप अपनी माँ से इस तरह की बातें चांद के बारे में बोलोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा? वह किस प्रकार के कपड़ों एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है? तो आपको क्या लगता है, चांद अपनी माँ से क्या बोलेगा कि माँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मुझे एक पतला सा सूती कपड़ा दिला दो और एक टोपी भी दिला दो जिससे मैं गर्मी और बारिश से बच सकूँ। तो उत्तर लिखेंगे, गर्मी में चांद कहेगा, माँ, अब बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे एक हल्का
सूती कुर्ता और टोपी दिलवा दो ताकि पसीने से बच सकूं। और जब बारिश का मौसम आएगा तो वो क्या बोलेगा कि माँ मुझे एक रेनकोट दिला दो, मुझे वाटरप्रूफ जैकेट दिला दो, है ना, जिससे मैं भीग ना जाऊं। तो हम वर्षा में चांद कहेगा, क्या लिखेंगे, माँ आकाश में बरसात शुरू हो गई है, मुझे एक रेनकोट, छाता और वाटरप्रूफ बूट चाहिए ताकि मैं भीग ना जाऊं। ठीक है, चांद अपनी माँ से ऐसा कहेगा। अगला है, चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा? क्योंकि चांद जानता था कि उसका आकार रोज ही बदलता रहता है, इसलिए वो अपनी माँ को ऐसा कहा होगा। तो उत्तर लिखेंगे, चांद जानता था कि उसका आकार रोज ही बदलता है, कभी छोटा कभी बड़ा, इसलिए वह सोचता था कि अगर कपड़ा सिलवाया भी जाए तो वह हर दिन फिट नहीं होगा, इसलिए उसने माँ से किराए पर कुर्ता लाने को कहा ताकि जरूरत के हिसाब से उसे बदला जा सके। अगला प्रश्न है, यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता? तो अगर माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो वह एक ही दिन पहन पाता, क्योंकि वह हर दूसरे दिन उसका आकार चेंज हो जाता था, है ना, तो माँ को रोज ही नया नया कुर्ता सिलवाना पड़ता। तो हम उत्तर लिखेंगे, अगर माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो वह केवल एक दिन ही उसे पहन पाता, दूसरे दिन वह या तो छोटा हो जाता या बड़ा। चांद परेशान हो जाता और माँ को बार बार नया कुर्ता सिलवाना पड़ता। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, कविता की इस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, जैसे पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की, आदि। तो आपने 5 ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें भर शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि आज मैं रात भर पढ़ाई किया, है ना, वह रात भर सोता रहा, आदि ऐसे शब्द लिखेंगे। तो हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें भर शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो पहला वाक्य हो जाएगा, मैंने रात भर पढ़ाई की। दूसरा वाक्य है, बच्चा रात भर रोता रहा। तीसरा हो जाएगा, तालाब में पानी लबालब भर गया। चौथा है, कमरे में धूप भर आई। पांचवा हो गया, उसने दिन भर पढ़ाई की। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ख है, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अपनी अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं, जैसे जल्दी चलो या फिर जल्दी जल्दी चलो आदि। अब आप ऐसे ही 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी बात को बल देने के लिए कुछ शब्दों को 2 बार प्रयोग करते होंगे, तो उन्हीं शब्दों को आपने बाकी के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला वाक्य हो गया, वह दौड़ता दौड़ता थक गया। दूसरा है, माँ ने कहा धीरे धीरे खाओ। यहाँ पे एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा वाक्य है, बच्चा चुप चुप बैठा था। चौथा है, वह रेंग रेंग कर चल रहा था। और पांचवा हो गया, उसने जल्दी जल्दी खाना खाया। ठीक है, खाना उसने कैसे खाया? जल्दी जल्दी खाया। तो जल्दी जल्दी जो है इस वाक्य पे बल दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कविता से कुछ पंक्ति ली गई है, उसमें से आपने संज्ञा को छांट कर लिखना है, सर्वनाम को छांट कर लिखना है और विशेषण को छांट कर लिखना है और क्रिया को छांट कर लिखना है। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम हो गया जो संज्ञा के बदले में आता है, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तो इस पंक्ति में, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। तो इसमें हट हो गया संज्ञा, चांद हो गया संज्ञा, माता हो गई संज्ञा और दिन हो गया संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम क्या हो गया? सर्वनाम हो गया यह, संज्ञा के बदले में आ रहा है, वो हो गया सर्वनाम। और विशेषण हो गया जो उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो एक हो गया इसका विशेषण। और क्रिया हो गया, क्रिया मीन्स काम। यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है और करने का काम हो रहा है। तो इस पंक्ति में हो गया कर बैठा और बोला, ये दोनों काम हो गए। अगला है, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। तो यहाँ देखिए, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। आसमान और मौसम हो गया संज्ञा, यह हो गया सर्वनाम, जाड़े हो गया विशेषण और सफर हो गया
और सफ़र हो गया क्रिया। ठीक है, अगला है सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो इसमें माँ, ऊन और झिंगोला ये तीनों हो गया संज्ञा, मुझे हो गया सर्वनाम और एक मोटा हो गया। झिंगोला कैसा सिलवाना है, मोटा सिलवाना है, तो वो झिंगोला की विशेषता को बता रहा है, तो ये हो गया विशेषण। और काम क्या हो रहा है, सिलने का काम हो गया, तो सिलवा दो हो गया क्रिया। आगे है ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो यहाँ पे ठिठुर हो गया संज्ञा, यात्रा हो गया संज्ञा और सर्वनाम यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। विशेषण है किसी तरह लिख देंगे और यात्रा कैसे पूरी हो रही है, ठिठुर कर। ठीक है, तो ये हो गया ठिठुर कर पूरी करता हूँ, ये हो गया क्रिया। ठीक है, फिर ये थे आपके पार्ट 3 चांद के कुर्ता के प्रश्नोत्तर। आई होप आप ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।